आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज है चैत्र नवरात्रि का आखिरी दिन यानी कि नवमी तिथि का दिन। तो आज हम जानेंगे नवमी तिथि का मुहूर्त, चैत्र नवरात्रि की नवमी का महत्व, नवमी पर माँ को क्या भोग लगाएं, माँ को कौन सा रंग पसंद है, पूजा विधि, नवमी पर मनाया जाता है राम जी का जन्मदिन। तो बोलिए जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। असुरों का संहार करना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का कारण है। माता के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, गरिमा, लघिमा, इशित्व, वशित्व 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। माता का यह स्वरूप सभी दिव्य आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला है। माता ने यह स्वरूप असुरों का संहार करने के लिए लिया था। इस दिन माता की पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक करने से सभी कार्य पूर्ण होते हैं। सिद्धिदात्री माता कमल पर बैठती है। माता के इस रूप की पूजा मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर भी करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को आसान और सही तरीके से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब पूरे ब्रह्मांड पर चारों ओर अंधकार हो गया था और रोशनी का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा किरण प्रकट हुआ। धीरे धीरे इस किरण ने बड़ा आकार लिया। अंत में इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया। ये देवी भगवती का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री का था। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर विराजमान है। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि नवमी का मुहूर्त। इस साल चैत्र नवरात्रि की दुर्गा महानवमी 17 अप्रैल 2024 को है। पंचांग के अनुसार इसी दिन रामनवमी भी मनाई जाएगी। यह नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन देवी दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों की समाप्ति के बाद इस दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि शुक्ल नवमी तिथि की शुरुआत 16 अप्रैल 2024 की दोपहर 1:23 पर शुरू होगी और समाप्ति अगले दिन 17 अप्रैल 2024 को 3:14 पर समाप्त होगी। सुबह का शुभ मुहूर्त है 5:53 से लेकर 9:06 तक। अब हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि की नवमी का महत्व। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि महानवमी तिथि पर देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से हर काम बन जाता है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए देवता, राक्षस, गंधर्व, ऋषि मुनि भी कठोर तपस्या किया करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शिवजी ने देवी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से 9 सिद्धियों को प्राप्त किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाने से सारे दुख, परेशानी, दोष दूर हो जाते हैं और इस दिन हवन करने की भी बहुत ही बड़ी परंपरा है। कहा जाता है कि इस दिन हवन करने से नवरात्रि की पूजा सफल हो जाती है। साथ ही इस दिन कन्या पूजन से देवी प्रसन्न होती है। अब हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि पर राम जी का जन्मदिन मनाया जाता है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि दिनों में ही नवमी तिथि का प्रभु श्री राम से गहरा संबंध मिलता है। ऐसी मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और लंका पर विजय प्राप्त की थी। ऐसे ही चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर राजा दशरथ के घर श्री राम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को रामनवमी के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान राम की कृपा पाने के लिए इस दिन व्यक्ति को रामायण का पाठ और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन भगवान राम के मंदिर में जाकर उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें, साथ ही पीले रंग के फूलों से बनी माला भी अर्पित करें।
अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। दुर्गा पूजा में इस तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है। यह 9 दुर्गा का आखिरी दिन भी होता है। तो इस दिन माता सिद्धिदात्री के बाद अन्य देवताओं की पूजा भी की जाती है। सर्वप्रथम माता जी की चौकी पर माँ सिद्धिदात्री की तस्वीर या मूर्ति रख आरती और हवन किया जाता है। हवन करते वक्त सभी देवी देवताओं के नाम से आहुति देनी चाहिए। बाद में माता के नाम से आहुति देनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती के सभी श्लोक मंत्र रूप हैं, अतः सप्तशती के सभी श्लोकों के साथ आहुति दी जा सकती है। देवों के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमो नमः से कम 108 बार आहुति दें। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की पूजा के बाद अंत में आरती करनी चाहिए। हवन में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसे समस्त लोगों में बांट देना चाहिए। अब हम जानेंगे इस दिन का शुभ रंग। नवरात्रि की 9वीं तिथि को बैंगनी या जामुनी रंग पहनना बहुत ही शुभ माना गया है। यह रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है। अब हम जानेंगे पूजा मंत्र के बारे में। तो पहला मंत्र है ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः और दूसरा मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। उसका अर्थ है माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाइए। अब हम जानेंगे माँ सिद्धिदात्री की कथा। देवी पुराण में ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। ये कमल आसन पर विराजमान है और केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्धि, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की हैं। इसी देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्ति माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती जी, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों में हैं, जो उनके कार्य निर्वाहन में उनकी सहायता करेगी। उन्होंने त्रिदेवों को दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान की, जिससे वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर एवं नारी, देव, दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, नदियों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती है और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती है। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करनी चाहिए। माता को बैंगनी रंग बहुत ही शुभ माना गया है। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का रूप भी माना जाता है। देवी पुराण के मुताबिक भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, धन, यश और बल की प्राप्ति होती है, 8 सिद्धियाँ और 9 प्रकार की निधियाँ मिलती हैं, रोग, ग्रह, दोष आदि दूर होते हैं।
किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी नहीं होती। व्यक्ति को अष्ट सिद्धियाँ यानी महिमा, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कष्ट नहीं रहते और उसके सभी काम समय पर सिद्ध होते हैं। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।